सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय अरुण सर में। आज अपने चर्चा करेंगे बंधन ऊर्जा के लिए, बंधन ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। लेसन अपना 15 चल रहा है, नाभिकीय भौतिकी, और ये सभी जो वीडियो बन रहे हैं वो संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार बन रहे हैं। और अपने जो मार्क्स का है वो कितने मार्क्स का, ये 6 नंबर का जो चैप्टर है उसमें शामिल है परमाणुीय भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। परमाणु वाला मैंने चैप्टर आपको पहले ही करवा चुका हूँ मैं आपको, और आज अपने इसमें अपना कौन सा चैप्टर है 15वां, और उसमें टॉपिक कौन सा है, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा देखो क्या होती है कि मैंने आपको द्रव्यमान क्षति के बारे में भी बताया था। और द्रव्यमान क्षति क्या होती कि नाभिक में 2 कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान के बराबर में होना चाहिए। परंतु जब नाभिक का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से मापा गया, परंतु तब उसका जो द्रव्यमान है वो उसके द्रव्यमान से योग से भी क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान उसके योग से भी कम होता है। तो उसकी जो ये कमी होती है, उस कमी को अपने क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते थे। अब आज अपने चर्चा करेंगे बंधन ऊर्जा क्या होती है। बंधन ऊर्जा का ये है कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या परिभाषा बताएंगे कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इस नाभिक की बंधन ऊर्जा को डेल्टा ईपी से प्रदर्शित करते हैं। और ये इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान और तुल्यता संबंध होता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध था अपने पास में, तो डेल्टा ईबी इक्वल टू कितना आएगा अपने पास में, यह आएगा डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये है। ठीक है, द्रव्यमान क्षति को प्रकाश के वेग से आप उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, परंतु इतना आपने नहीं करेंगे। आपको सीधा साधा मैं एक तरीका बता देता हूं कि जब किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा निकालनी है, द्रव्यमान क्षति को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर दो, वो नाभिक की क्या आ जाएगी, बंधन ऊर्जा आ जाएगी। कैसे, या इसमें ये भी लिख सकते हैं डेल्टा ईपी इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस बिल्कुल आसान काम है। द्रव्यमान क्षति आपको निकालनी पड़ेगी, और द्रव्यमान क्षति को किससे मल्टीप्लाई करना है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अपने इसके क्वेश्चन करते हैं अपने। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। नंबर 1 पर क्वेश्चन है न्यूट्रॉन, और 2 नंबर पर आपको निकालना है, एक का मैं बता देता हूं, 2 का आपको निकालना है 50 SN 120। ठीक है, ये अब इसमें आपको देख क्या क्या रखा है, एक तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा है। ठीक है, MP इक्वल टू प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो ध्यान रखना 1.0078 AMU होता है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद रखना, प्रोटॉन का याद रख लोगे तो उसका उल्टा कर दो 87 AMU, बस ये याद रखना आपने। ठीक है, फिर आपको दे रखा है न्यूट्रॉन का जो कुल द्रव्यमान वो दे रखा है 2.013 MB, कुल द्रव्यमान दे रखा है 2.013, ये इसका कुल द्रव्यमान दे रखा है अपने को। ठीक है, इसी प्रकार से SN का कुल द्रव्यमान भी आपको दे रखा है, वो दे रखा है अपने को 119.902 AMU। ठीक है, 119 पॉइंट कितना है, 902 AMU है। और आपको क्या निकालना है, इसकी बंधन ऊर्जा निकालनी है। बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा याद करो, ये आपको करना है। ठीक है, चलो करते हैं। पहला पार्ट मैं बता देता हूँ, दूसरा पार्ट आपको करना है अपने आप। चलो देखते कैसे करते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि द्रव्यमान क्षति को 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो बंधन ऊर्जा आ जाएगी। तो सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालते हैं इसकी। द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, ZnP प्लस
माइनस का कैपिटल एम, ठीक है। जेड का मान कितना, परमाणु का मान कितना है 1, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0078, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, न्यूट्रॉन की संख्या की द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक घटा दो तो कितनी आएगी 1, और इंटू में 1.0087 माइनस ये कितना है 2.013, तो ये कितना आएगा 1.0078 प्लस 1.0087, ठीक है, और ये कितना आएगा माइनस का 2.013। तो इसको आपने हल करेंगे तो कुल मिला कितना आएगा अपने पास में, ये आएगा ये 15 आ जाएगा, 8 7 15 आएगा 16, ठीक है, 0 और ये 2, ठीक है, और माइनस कितना देगा 2.013, ये इसको आपको करना है, ठीक है। और इसका जो कुल मिलाकर अपने पास जो मान आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, इसको जब हल करेंगे या ऐसा करो अपने कि ये जो मैंने बताया ना 1.0078, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1.007 भी लिख सकते हैं, इसको 8 भी लिख दो, कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 15 आ जाएगा, ठीक है। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला कितना आएगा अपने पास में 0.002 AMU। अब बंधन ऊर्जा निकाल दो अपने, बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे, डेल्टा EB इजिकल टू डेल्टा M इंटू 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी आ जाएगी अपने पास में ये 0.002 इंटू 931.5, ठीक है। इसको गुणा करना है अपने को 931.5 से, और इन 931.5 कर दो, 931 कर दो अपने एक ही बात है, ठीक है, 931 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें, ठीक है, बात एक है ये अपने, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना आएगा, गुणा करने के लिए आसानी रहेगी आपकी, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना आएगा ये 2 6 और ये कितना देगा 18, तो कितना मान आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 1.862 अपने पास इसकी बंधन ऊर्जा आ जाएगी 1.862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन अपने को करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है इसका, ठीक है, कर सकते हैं, इसी को देखते हुए करना है अपने को। ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर वो मान आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये करना आपको, और मैं इसके क्वेश्चन देता हूँ आपको कि आपको करने हैं। और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखिए 26 FE 56 क्वेश्चन है 26 FE 56 के लिए बंधन ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। और उसका मापित द्रव्यमान कितना है, ये दे रखा है NFE का जो मापित द्रव्यमान है वो दे रखा है अपने को 55.934 AMU, ये दे रखा अपने को, ठीक है। और बाकी जो आपके द्रव्यमान आपको मैंने बता ही रखा है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन अपने को, क्वेश्चन नंबर 2 अपने को करना है न्यूक्लियन संख्या 16 के लिए, ठीक है। तो चलो अपने दूसरा क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ आपको, न्यूक्लियन संख्या 16 के लिए एक नाभिक की त्रिज्या, न्यूक्लियन संख्या 16 के लिए, न्यूक्लियन संख्या 16 के लिए नाभिक की त्रिज्या के लिए नाभिक की त्रिज्या अपने को दे रखी है। इसमें नाभिक की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻⁻15 3 × 10⁻15 मीटर। उस नाभिक की त्रिज्या, तो उस नाभिक जिसकी न्यूक्लियन संख्या, उस नाभिक जिसकी न्यूक्लियन संख्या 128 है,
128 है की त्रिज्या ज्ञात। 128 है की त्रिज्या ज्ञात। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आज के लिए अपनी इसमें इतना ही देखेंगे और कल अपने वापस इसी चैप्टर में आएंगे और इसके आगे वाले जो टॉपिक है वो अपने देखेंगे। धन्यवाद।